Hello, welcome you all to the lecture series of analog and digital modulation communication systems, which deals with the modulation aspects. And in the previous lecture we had seen that how the amplitude modulation is done. I, Deepak Balodi, would like to welcome you all again. Now in this lecture we will try to move ahead of amplitude modulation, and still we will be looking lots of other aspects of amplitude modulations. हमने डिस्कस किया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम DSB डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, क्योंकि द स्पेक्ट्रम ऑफ द बेस बैंड सिग्नल इज कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड टू द हाई फ्रीक्वेंसी एंड द होल बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल इज बीइंग ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, बिकॉज दोनों साइड्स वहाँ पे कवर हो जाती हैं, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड द डबल साइड बैंड ट्रांसमिशन. Now that double sideband transmission could be with carrier or without carrier, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे. We'll see the demodulation, the differentiation between various amplitude modulation types. There is also possible कि आप एक ही sideband को transmit करें, that is single sideband. Then we have a in between phenomena कि हम एक sideband को और थोड़ा सा दूसरा sideband का भी edge लेके हम उसको transmit करें, that is vestigial sideband modulation. So let us start with the block diagram again. हमने ये देखा हुआ है, बट अगर हम फिर से थोड़ा सा इसके मेजर एस्पेक्ट्स की बात करें तो दिस इज द मॉड्यूलेटर, जो कि अब हमने फिक्स कर दिया है दैट दिस इज गोइंग टू मॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. और हालांकि हम एंगल को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, विच विल टेक अस टू ईदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन स्कीम्स, बट so far we have considered that we are going to change the amplitude of the signal, so the modulator is going to do that job. और मॉड्यूलेट करने के बाद चूंकि हमारा मैसेज की इंफॉर्मेशन कैरियर के एम्पलीट्यूड पर सुपर इम्पोज हो चुकी है, तो ओवरऑल हमारा सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बन गया होगा, एंड हेंस इट इज़ नाउ सूटेबल टू ट्रांसमिट इट टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. हम उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ट्रांसमिट कर सकते हैं वाया द ट्रांसमिटेड चैनल. एंड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस द मोस्ट इकोनॉमिकल, इन फैक्ट द फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसमिशन चैनल इज air or free space, but that free of cost actually comes with some price, and that price goes to, you know, in this modulator and the designing of antenna so that it effectively goes for a long distance in the free space domain. और जब वो रिसीव होता है बहुत दूर कहीं बेस स्टेशन पे या मोबाइल हैंडसेट पे, तो रिवर्स प्रोसेस करी जाएगी मॉड्यूलेशन की, विच इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, एंड देन विल बी रिसीविंग इट बैक. सो इन दिस लेक्चर हमारा फोकस मॉड्यूलेशन से थोड़ा आगे बढ़ के डीमॉड्यूलेशन पे भी होगा कि कैसे उसकी रिवर्स प्रोसेस की जाए और कैसे उसको रिसीव किया जाए. सो बट पिछली क्लास का कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने से पहले we'll try to quickly look upon the numerical or a example. हमने देखा था दो important aspects थे in a amplitude modulated waveform. In the amplitude modulated waveform we have a message signal and which is defining the amplitude of the carrier, and in between the high frequency carrier frequencies are filled. So this is the appearance of an amplitude modulated or DSB signal. Now in that DSB signal, if you see this, if this is the horizontal axis which is the reference or 0 volt, then above that we have this amplitude as AM, and the average amplitude of the carrier was AC. So this AM is actually this one. So that AM has been superimposed onto the AC. So how much depth of the carrier is being employed into the modulation is calculated as modulation index. हमने इसकी बात कर ली थी, which is AM upon AC. और हम जितना ज़्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स रखेंगे, यानी हमने कैरियर को उतना ज़्यादा उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर दिया है मैसेज के अकॉर्डिंग, यानी उतना यूटिलाइज कर लिया है कैरियर को. सो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होना चाहिए अच्छी ट्रांसमिशन इफिशियंसी के लिए, पावर इफिशियंसी के लिए, क्योंकि अगर हम पूरी की पूरी कैरियर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उस कैरियर में मैसेज की इंफॉर्मेशन अच्छी खासी हो. और कैरियर, चूंकि हमारा मेन पर्पस नहीं था कैरियर भेजना, दैट इज़ काइंड ऑफ यू नो देयर वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए कैरियर पे हम कम पावर खर्च करना चाहेंगे. सो व्हाट वी डिफाइंड वाज द इफिशियंसी विच वाज ए एम, इन फैक्ट द PM we called it, I'm sorry, I need to
erase this, and we would like to define it like Pm upon Pm plus Pc, and this Pm is the signal power in the numerator. So, that is Am square by 2, and that has been taken from the convention that a sinusoid has all of its power in the magnitude or in the amplitude, and that is like this from the RMS concept. So, इसी तरह we can write the message power as m square by 2 plus it is AC square by 2, because what we are assuming that the message signal is Am cos omega mt, यानी लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल और सिंगल टोन मैसेज है इस बार, यानी ओमेगा एम जो कि सम किलो हर्ट्ज में या पुअर फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे है, और कैरियर सिग्नल को इस बार हम डिफाइन कर रहे हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, जो इनफैक्ट पहले भी हमने किया, AC cos omega ct. तो हमें मालूम है दी होल पावर ऑफ अ साइनोसॉइड इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, वहीं से लिया जाता है, एंड दैट इज दी वेरी पॉपुलर कन्वेंशन, एंड हेंस वी कैन राइट इट एज am स्क्वायर अपॉन am स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. तो हमने इस बात के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया था कि कैसे टोटल पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द टोटल पावर और द मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर या टोटल पावर है, उसके रिस्पेक्ट में हम कितनी ज़्यादा मैसेज पावर दे रहे हैं. सो दैट इज द इफिशिएंसी. तो अगर हमें इसे ज़्यादा रखना है देन वी वुड लाइक टू कीप AM एज हाई एज पॉसिबल, और अगर हम इसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स में रखने की कोशिश करें देन दिस efficiency will become, if I divide it both the side with AC, so AM upon AC will become mu square upon mu square plus 1. So, you see the maximum efficiency will be achieved when mu is maximum and that is 1. हम 1 से ऊपर इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो फेज रिवर्सल में चला जाएगा, उसका एनवलप सही से मैसेज को रेप्लिकेट नहीं करेगा, and that is why the maximum value of this is 1 mu max is 1, and if mu max is 1 then what we obtained is 1 by 2, that is 50% of the efficiency is achieved, यानी हम maximum utilization उसका कर पा रहे हैं. खैर ये पुरानी बातें कुछ याद दिलाने के लिए था. तो अगर हम जल्दी से देखें, क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम साइड बैंड पावर इफ द कैरियर पावर इज 1 किलोवाट. तो कैरियर की पावर दे दी गई है, यानी carrier output is 1 kilowatt. So, this is PC, carrier power, which we are calling as AC square by 2. Calculate the total maximum transmitted power. Total maximum power कितनी, यानी this has been given to us और हमें total power बतानी, यानी P total denominator वाला. So, it's very simple, we just need to know the what is the maximum message power, और maximum message power हम तभी यूटिलाइज करना चाहेंगे जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 लेंगे. तो इनफैक्ट वही किया गया. द मैक्सिमम साइड बैंड पावर यूज अगर करनी है आपको, जो कि एक्सपेक्ट किया गया है इस न्यूमेरिकल में, तो हमें k इज नथिंग बट म्यू, तो म्यू को 1 लेना पड़ेगा, और म्यू को 1 लेते ही यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट व्हाट इज AM, एंड हेंस द कैलकुलेशन बिकम्स वेरी सिंपल. वी गेट द टोटल पावर इज 1.5 किलोवाट, बिकॉज 1 किलोवाट इज डेफिनेटली corresponds to carrier power, और हमें मालूम है कि मैक्सिमम हम 50% इफिशिएंसी ले सकते हैं, यानी मैसेज सिग्नल कैरियर से 50% और हो सकता है, यानी 0.5 विल बी किलोवाट विल बी द मैसेज पावर PM, एंड हेंस द टोटल पावर. देखिए आप या तो फॉर्मूले की तरह जा सकते हैं या फिर आप लॉजिकली सोच सकते हैं. तो मैंने थोड़ा सा इंट्यूटिव वे में यहाँ बताने की कोशिश करी है. You go by the formula, you will again get the same thing. 1.5 kilowatt is the total power. तो इस तरह से कैलकुलेशन बहुत सारी की जाती हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पुटअप होते हैं. तो what we have to keep in mind is that if you have to get the maximum efficiency in AM transmission, we have to keep modulation index very close to 1. हम 1 रखना चाह रहे हैं तो हम कई बार उसको 1 ही ले लेते हैं, because it is 0.95, 0.98 or 0.99. So we take it as 1. In that case the maximum efficiency is being achieved, but all because we cannot keep it above 1, क्योंकि वहाँ पे फेज रिवर्सल होने के या गलत एनवलप आने के चांसेस हैं, तो इसलिए हम उसको 1 से ऊपर नहीं रखते हैं. दैट केस व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज मोर देन 1 इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन.
वो हमने पिछले सेशन में देखा था. बट वेन एवर इट इज लेस देन 1 इट इज अंडर मॉड्यूलेशन और सिंपली अ मॉड्यूलेशन स्कीम्स. ओके, सो डीमॉड्यूलेशन जैसा कि हमने कहा कि एक रिवर्सल प्रोसेस होगी या रिवर्स प्रोसेस होगी. तो इस बार रिसीवर साइड पे सुनाओ. दिस इज द रिसीवर साइड जहां पे रिसीव हो रहा है. सो द एंटेना ऑफ द रिसीवर इज गेटिंग अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. हमको इस बार मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है. हमने वो कहा था मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाइड विद द साइनोसॉइड. सो क्या आ जाएगा मैसेज को अभी हम देखें. पिछले स्लाइड में हमने जैसा कि डिक्लेयर किया कि मैसेज सिग्नल हमारा MT ये है और कैरियर सिग्नल. सो इफ वी मल्टीप्लाई दीज टू what we get is message MT into AC cos omega CT. So that is the modulated signal which is this one. So it will look like this. अब आप MT को भी open करके और cos into cos multiply करके you can do that, but that is not very much required here, but that is a simple mathematics which could be done easily. So this modulated signal whose amplitude is reflecting the information of message is being demodulated and then after this the amplitude has been fetched out. ये amplitude को fetch out करना है क्योंकि वही हमारा original message है. तो अब ये कैसे किया जाए. तो again we need a multiplier. So whenever we are calling a multiplier then we are basically referring to the time domain क्योंकि multiplication when it goes to frequency domain is becoming the कॉन्वोल्यूशन. ये इसके लिए थोड़ा आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की या कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मैंने कहा आपको तैयार करनी पड़ेंगी. तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन दैट बिकम्स कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो वेन एवर वी आर कॉलिंग मल्टीप्लायर इट इज़ अ टाइम डोमेन मल्टीप्लायर ऑब्वियसली. सो these are the signals which we are getting here. तो आप देखिए यहाँ पे हमारा ये सिग्नल मॉड्यूलेट होके आ चुका है. ये हमारा बेस बैंड सिग्नल था और वो शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हालांकि हम उसको एक ही साइड बैंड दिखा रहे हैं बट यू कैन इंडिकेट बोथ द साइड बैंड्स. उससे फिलहाल डीमॉड्यूलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना है. सो दैट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज कैरियर सुपर इम्पोज्ड बाय मैसेज, दिस सिग्नल इज दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि इन दोनों से ही मिलकर ये टाइम डोमेन का सिग्नल बना है. या इस टाइम डोमेन के सिग्नल को हम ऐसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखा सकते हैं. सो व्हेन दिस सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा CT. बट यहां पे ध्यान रखना है व्हेन यू आर कॉलिंग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देन यू हैव टू स्पीक ऑफ कॉन्वोल्यूशन. तो दिस सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय द टाइम डोमेन cos ओमेगा CT एंड हेंस वी विल बी गेटिंग अ सिग्नल विच इज ऑफ दिस ऑर्डर, जो कि इस तरह से होगा और वो भी लो पास फिल्टर से रिसीव करने के बाद. सो अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल व्हेन मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा CT, अगेन यू सी cos ओमेगा CT विल बी an impulse like this where it is omega c here and minus omega c there. तो यहाँ पे फिर convolution होगा because this multiplication in frequency domain as is noted as convolution. तो इन दोनों सिग्नल का convolution होने पे this spectrum will go to this plus omega c and this minus omega c. तो यहाँ पे एक या तो हमको बहुत हाई पे मिलेगा या हमको लो पे मिलेगा. वैल्यूज भी यहाँ पे दी हुई हैं. सो इफ यू सी 80 plus this omega c again which is 80. तो 80 plus 80 will either go to 160 और 80 minus 80 will go to 0. तो हमें दोनों मिल गए और हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल. इसीलिए हमें एक लो पास फिल्टर एम्प्लॉय करना पड़ता है जो केवल इस पोर्शन को फिल्टर आउट करेगा, यानी ले लेगा, इनपुट में ले लेगा और बाकी चीज़ों को फिल्टर आउट या रिजेक्ट कर देगा. सो देयरफॉर विल बी गेटिंग, इफ आई यूज अ फिल्टर ऑफ दिस सॉर्ट इट विल ऑटोमेटिकली ओनली पास द डिजायर्ड स्पेक्ट्रम. तो 4 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे FM था, यानी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ थी और उसको जब हमने मॉड्यूलेट किया था तो हमारे पास ये सिग्नल था. दिस वाज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसकी बैंडविड्थ 4 किलोहर्ट्ज़ इनटू प्लस 4 किलोहर्ट्ज़ दूसरी भी थी. यहाँ पे सिंगल साइड बैंड दिखाया गया, हम डबल साइड बैंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस. और इसको जब हमने दोबारा cos ओमेगा CT से मल्टीप्लाई किया तो ये. सो इफ वी ट्राई टू लुक अपॉन द मैथमेटिक्स, लेट मी सी इफ आई हैव द मैथ्स, अदरवाइज आई कैन राइट इट हियर फॉर यू. सो दिस सिग्नल इज कमिंग MT cos ओमेगा CT एंड दिस इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो रिसीवर साइड में फिर से उसी तरह का मल्टीप्लायर यूज किया जा रहा है जिस तरह का मॉड्यूलेट करने के लिए यूज किया गया था. बट दिस टाइम बिकॉज प्रोसेस इज रिवर्स्ड, द सेम मल्टीप्लायर विच वी यूज टू कॉल एज मॉड्यूलेटर, दिस टाइम विल बी कॉलिंग इट एज डीमॉड्यूलेटर. सो अगेन वी हैव दिस cos ओमेगा CT one more time
which is indicated here, and when you multiply these two you will be having mt cos square omega ct, and you know the cos square omega ct could be broken into mt by 2 plus mt by 2 into cos 2 omega c. Now this is something which is at a very high frequency. ये 2 ओमेगा सी पे चला जाता है कंपोनेंट, और 2 ओमेगा सी का मतलब 160 पे, 80 प्लस 80. सो ओमेगा सी वॉज ओनली 80 किलो हर्ट्ज, सो 80 प्लस 80 विल मेक इट 160 किलो हर्ट्ज. तो इसीलिए हमको दो स्पेक्ट्रम मिले. दिस इज अ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट LF कंपोनेंट एंड वन इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. So, अगर आपको ये दो कंपोनेंट मिले और इससे केवल आपको लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यानी ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, दिस इज ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को वापस लेना है, देन व्हाट वी विल बी डूइंग, विल पास दिस सिग्नल वाया लो पास फिल्टर, और वही यहां पे किया गया है. सो ये सेम चीज को मैंने टाइम डोमेन की मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन करके यहां पे दोबारा से आपको दिखा दिया है. So the demodulation is very simple and it consists of the same type of modulator kind of multiplier which we had in the modulation side, and then we additionally need a low pass filter जो कि बहुत high frequency double of the carrier और base band signal में से केवल base band को filter in कर ले और बाकी चीज़ को reject out कर दे, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर separated हैं. If you see the distance between these two in frequency is quite huge, so it is very easy for a low pass filter to differentiate and it can easily do that. The low pass filter has a challenge, or any band pass filter has a challenge only when there are two spectrums which are very closely adjoined to each other or adjacent to each other. Then the design and implementation of filter is very tight. Its quality need to be really very high. Its selectivity need to be very, very high. So in that case it is a problem, but in this particular case when the two spectrums are quite separated apart, then it's not a big deal. तो और कितने तरह के मॉड्यूलेशन स्कीम्स हो सकती हैं या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस हो सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द बेस बैंड सिग्नल, और अगर इस बेस बैंड सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वॉल्विंग इट. नाउ दिस इज कॉन्वोल्यूशन. नाउ यू विल कॉल कि भाई क्यों यहाँ पे हम कॉन्वोल्यूशन कह रहे हैं. इट इज ऑल बिकॉज ऑलरेडी वी हैव शोन अ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डायग्राम. सो that's why we should not call it multiplier, better to call it convolution in the frequency domain. If we do the convolution of this with this kind of carrier which has omega c there and minus omega c there, तो ये चीज दोनों तरफ शिफ्ट हो जाती है, and that is only the process of convolution. So this will get shifted to this and this, तो हमको मिल जाएगा DSB SC suppressed carrier. तो DSB SC has a mathematics like message signal mt cos omega ct, AC also is there. Okay, तो this is the DSB SC suppressed carrier, क्योंकि carrier अलग से नहीं है, that is why we call it suppressed carrier. But if we look at this, if we additionally add this into this, यानी अगर हम उसमें कैरियर अलग से इंफॉर्मेशन कैरियर की भी भेज दें, देन दिस थिंग विल बिकम DSB प्लस C, यानी AC MT cos ओमेगा CT तो होगा ही, प्लस AC cos ओमेगा CT फिर से अलग से होगा, यानी हम दोनों को एड ऑन करके भेजेंगे. एंड दिस टाइम इट विल बिकम, इफ यू टेक this common, so this will become 1 plus mt into AC cos omega ct. So the equation of DSB plus C double sideband with carrier is this. और कई बार जो केवल AM बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज बेसिकली रिफर्ड टू DSB plus C. तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि वैसे तो ये सारे ही टाइप AM के हैं जितने भी यहाँ इंडिकेट किए गए हैं, but in general speaking by default if we are calling AM then it is DSB and that to DSB plus carrier with carrier which has this kind of equation. यहाँ पे नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है दोनों देख लेते हैं. The drawback of DSB with carrier is that you are additionally sending this information. और हमको मालूम है कि इस इंफॉर्मेशन में मैसेज का कोई पार्ट नहीं है. The message is only lying over there. So what will be the carrier power in this case? The carrier power
in the case of DSB plus C. Not carrier power, the total power, I am sorry, the total power. Total power of DSB plus C will be the power of this plus power of this, that means it is ACMT square by 2 plus AC square by 2, if you take the sinusoidal convention then only. So यानी यहाँ पे this is the additional amount of power which is not carrying any information of message, हम उसको एक्स्ट्रा या ज़बरदस्ती भेज रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, बिकॉज वी नो द इफ़िशियंसी इज मैसेज पावर अपॉन पी टोटल. तो मैसेज पावर तो वही रही AM स्क्वायर बाई 2 या MT स्क्वायर, दिस इज MT स्क्वायर इज नथिंग बट दी AM स्क्वायर बाई 2. वैसे वो बाहर से कर ही दिया गया तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो द न्यूमरेटर रिमेन्स द सेम बट पी टोटल में वी एडिशनली हैव एन एक्स्ट्रा टर्म एंड दैट इज वाई द टोटल पावर इफिशियंसी इन द केस ऑफ DSB प्लस C इज पुअर. तो हम पूरे सिग्नल को भेजने में कुछ एक्स्ट्रा पावर खर्च कर रहे हैं, यानी इसका कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए. द प्राइस विच वी आर पेइंग एक्चुअली विल लीड अस टू अ बेनिफिट, एंड दैट बेनिफिट इज जब अलग से हमारे पास कैरियर जाएगा तो यहाँ पे जब आप रिसीवर साइड में आए थे इन दी प्रीवियस स्लाइड इफ़ यू सी, जब हमको दोबारा से रिसीवर में ये कैरियर जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इजीली जनरेट कर लेते हैं. यू सी इन दिस रिसीव्ड सिग्नल वी डिड नॉट हैव एनी एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन ऑफ द कैरियर. हमें कैरियर तो दिख रहा था लेकिन उसके ऊपर मैसेज सुपर इम्पोज था. तो यहाँ पे कैरियर को फिर से रीजनरेट करना, बिकॉज वी अगेन नीड अ कैरियर देयर. So like I did there. So to regenerate the carrier at the receiver side is quite difficult, and that too it is difficult because we have to generate precisely of the same frequency and phase. क्योंकि यहाँ पे आप ये स्क्वायर इसको तभी कर पाए cos स्क्वायर जब ये cos ओमेगा CT एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी का था जितनी फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेटेड सिग्नल था. तो अगर इनमें फ्रीक्वेंसी मिसमैच होगा तो यू विल नॉट बी गेटिंग स्क्वायर टर्म, यू विल नॉट बी गेटिंग दिस लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सेपरेट विद द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यू वॉन्ट बी गेटिंग योर बेस बैंड बैक. एंड दैट इज व्हाई वी वांट कि अगर इसके पास अलग से cos ओमेगा CT होता तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ यूज कर लेते या ट्रैक कर लेते. तो उस केस में इट वुड हैव बीन मच ईजियर टू डू द डीमॉड्यूलेशन. दैट मीन्स दिस the price which we are paying by writing this ACMT square by 2 plus AC square by 2, ये जो efficiency ख़राब हुई है तो power efficiency is definitely reduced in the case of DSB plus C, but what we are achieving is the better reception या demodulation काफ़ी करना आसान हो जाता है. तो demodulation अच्छे से हो उसके एवज में we have to pay the price in the efficiency, in the power handling. So now the other types of amplitude modulations are SSB. एक नुकसान क्या है DSB में, that we are sending this whole bandwidth, we are transmitting this whole bandwidth. So half of the power is kept here, remaining half of the power is kept here. So you are again wasting the power by doubling it, क्योंकि हमको मालूम है मैसेज में only one side was sufficiently keeping the information of the message. We need not to transmit the whole, the double, both the sides of the message because they are symmetrical. So only the real side, the positive side of the message signal is enough, and the another side is only the redundant information, वो extra information है which is not needed to be sent alone with this signal. तो हम उसको बचा सकते हैं. So if we do not send this, we only send the upper side band and we suppress the lower side band, then only the upper side band will transmit, the bandwidth efficiency will increase. यानी कि आप एक रोड पे अगर अपनी व्हीकल का साइज आधा करके चलेंगे तो उस रोड पे पैरेलली बाकी भी व्हीकल्स एक साथ चल सकती हैं. सो इफ इन अ चैनल इफ ईच मैसेज सिग्नल हैज़ अ लेसर बैंडविड्थ देन so many message signals could be transmitted simultaneously, and that is called bandwidth efficiency of the transmission. तो यहाँ पे bandwidth efficiency SSB के केस में अच्छी होगी, and this type of, obviously because you are only sending a single sideband, the transmission is called single sideband transmission. So this was double sideband transmission, either with carrier or without carrier. We have seen the difference. Now this is called SSB, single sideband, where either we can, so both are single sideband SSBs,
either you can transmit USB or you can transmit LSB, that all depends what type of frequency we are interested, or either you want to carry the higher side or the lower side, or if the higher side is kept for the video signal like we do in the case of VSB signals. So then we need to decide according to that, but both are the types of SSB. Now the in between there is a certain drawback, एक बहुत बड़ा drawback है SSB signal में, जब आप इसको filter out करते हैं, when you are trying to implement a filter like this. So filter need not to be acting so smart so that it exactly chops out this signal in this half. तो हो सकता है कि वो इसका कुछ portion और consume कर ले, क्योंकि for this kind of job where the two bands are very much adjacent to each other and are touching each other, then you need a very high quality, high selectivity filter to demarcate between these two and filter out one and reject one and take only one sideband. So it becomes very difficult at that, tight constraints for a filter. आप इतना अच्छा filter नहीं बना सकते. So that is why we take the margin of another sideband, we take the full sideband of this side, we take certain sideband of the another side and then we transmit it. और इस एक्सक्यूज को या इस प्रॉब्लम को हम एक बेनिफिट की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं बाय हैविंग अ डिफरेंट मैसेज हेयर एंड अ डिफरेंट मैसेज हेयर सुपर इम्पोज्ड व्हेन वी नीड बोथ द मैसेजेस इन सिंक्रोनिज्म, इन कोहेरेंस. यानी like you are sending a video signal where audio also must be there, ताकि जैसे मेरा चैनल आप लोग तक पहुंच रहा है, there is a video. So the audio should be in synchronism, otherwise कई बार आप लोग notice करते हैं there is a buffer in the audio and video signals. So whenever you are sending both video and audio all together, then the video, which is a larger bandwidth signal, is kept dedicated to one sideband which is fully covered, and the another sideband, because audio signal is a low bandwidth signal, is kept just adjacent to it, so that we are not having that much double bandwidth like DSB, we are not having half of the bandwidth like SSB, but we are having a bandwidth between DSB and SSB, and that is known as vestigial sideband. This VSB is vestigial sideband. और DSB मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की हमने बात करी सी, इसमें द मैथमेटिक्स आर अगेन देयर, सो यू कैन रेफर टू दीज मैथमेटिक्स, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, एंड वी नो द ड्रॉबैक्स ऑफ DSB SC दैट द होल bandwidth is being sent twice of the bandwidth, so we can save the energy by sending only a single bandwidth, and hence we need a single sideband modulation. DSB सप्रेस्ड कैरियर का डीमॉड्यूलेशन यहाँ दिखाया गया है, वो फंडामेंटली सेम ही रहता है जैसे हमने पहले भी कहा. यू नीड अगेन अ मॉड्यूलेटर, मिक्सर इज नथिंग बट अ मल्टीप्लायर ओनली, एंड एडिशनली वी नीड अ लो पास फिल्टर. अब अगर किसी को बाई 2 होने से दिक्कत है, बिकॉज एम्पलीट्यूड रिडक्शन इज नॉट अ बिग डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनी टाइम वी कैन रीगेन द एम्पलीट्यूड बाई यूजिंग स्मार्ट एम्पलीफायर्स, वी आर हाईली इक्विप्ड विद द एम्पलीफायर्स. So we can anytime do the scaling which is done by amplifiers or AGC circuits, automatic gain control. यहाँ पे हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं है, but AGC are employed जहाँ पे adaptively gain को control करना है. Then we can receive it back. So this is the example of again the message signal which is superimposed on carrier and how we get DSB SC. और यही उसका स्पेक्ट्रम है, a sinusoid message signal of FM, low bandwidth, और चूंकि ये concentrated है बेस पे, इसीलिए इट्स अ बेस बैंड सिग्नल. कैरियर से जब मल्टीप्लाई होगा टाइम में, यानी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कॉन्वोल्यूट होगा, तो ये सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा हाई पे और लो फ्रीक्वेंसी पे. एंड दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डबल साइड बैंड एंड सिंगल साइड बैंड. सिंगल साइड बैंड में एज वी सेड दैट वी ओनली नीड अ सिंगल साइड बैंड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर द सेम एज वी टॉक्ड ऑफ. So this is a single sideband modulator which is slightly different from the the DSB modulator, which we will be discussing in the next class. So for the time being, this is enough for this class, and we will be moving to the demodulators and generators and detectors in detail in the upcoming lectures. So for then, take care, goodbye.